हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा हिंदी का एक टॉपिक है जिसका नाम है उपसर्ग। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को बड़े डिटेल के साथ पढ़ेंगे और गारंटेड है अगर इस पूरे टॉपिक को आपने ढंग से पढ़ लिया तो कभी भी उपसर्ग के प्रश्न गलत नहीं होंगे आप लोगों से। तो चलिए करते हैं इस टॉपिक की शुरुआत बेटा जी। ओके, तो ऊपर हेडिंग लिखिएगा उपसर्ग। ओके, आइए देखिए बेटा जी, आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है उपसर्ग। क्लियर? उपसर्ग होता क्या है? किसी शब्द से पहले, जैसे ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या लिखा, जैसे एक शब्द लिख लिया मैंने, मतलब मैंने मान लिया कि रूप, ये कर, ये एक मेरा शब्द है जिसको रूप है। जैसे मेरा एक शब्द है हार, ठीक है ना, ये एक मेरा शब्द है हार। इसी प्रकार एक मेरा शब्द है, जैसे मतलब मान लीजिए ज्ञान। तीन शब्द लिए मैंने, रूप, हार और ज्ञान। क्लियर? इन शब्दों से पहले कोई एक शब्दांश, यानी कि शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश यानी शब्दों के अंश, ठीक है ना, शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश ही उपसर्ग होते हैं, जिसके कारण क्या तो इनकी विशेषता बदल जाती है या इनकी विशेषताओं में प्रखरता आ जाती है। ठीक है ना, जैसे आपने बोला शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश, जैसे रूप है, अगर मैं रूप के आगे कु शब्द लगा दूं तो ये क्या बन गया? कुरूप। तो ये जो कु है, क्यों, ये कहलाता है उपसर्ग। जैसे हार, अगर मैं यहां पर आगे लगा दिया प्र, ठीक है ना, प्र लगा दिया तो ये क्या बन गया? प्रहार। प्रहार में प्र क्या हो गया? ये उपसर्ग हो गया। जैसे ज्ञान से पहले मैंने लगा दिया वी, तो आप कह दोगे सर ये मिलके हो गया विज्ञान। क्या हो गया? विज्ञान। तो सर ये विज्ञान है तो उसमें वी क्या हो गया? ये उपसर्ग हो गया। उपसर्ग का मतलब होता है किसी भी शब्द से जस्ट पहले आने वाले शब्दांश यानी शब्दों के अंश आने वाले हैं, उसी को हम बोलेंगे उपसर्ग। क्लियर? अब आते हैं थोड़ी सी बात, देखो उपसर्ग, ध्यान से सुनिएगा। उपसर्ग को हम तीन भागों में बांटेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीन भागों में। उपसर्ग को हमने तीन भागों में बांटा, 1, 2, 3 भागों में। अब आप बोलोगे सर उपसर्ग को हमने तीन भागों में तो बांट दिया, ठीक है, कौन कौन से? तो सबसे पहले ध्यान में रखना, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, और एक आता आगत। इस आगत के अंदर हम ये कह सकते हैं कि उर्दू के उपसर्ग भी आ सकते हैं, इसमें अंग्रेजी के उपसर्ग भी आ सकते हैं। आई होप कि मेरी बात समझ लोगे, उर्दू के, अंग्रेजी के, और इसको कभी कभी बोलते हैं विदेशी उपसर्ग। क्या बोलते हैं? विदेशी। क्लियर? तो जो इंडिया के नहीं बाहर से लिए गए हैं, दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, ठीक है ना, तो यानी कि ये संस्कृत होगी, हिंदी हो गई, ये होगी। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसी से पूछा जाता है, ठीक है ना, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अगर आपको ये कह दिया जाए कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी है, यानी कुल कितने उपसर्ग है, चाहे संस्कृत में पूछे, चाहे हिंदी में पूछे, चाहे विदेशी में पूछे, आप एक संख्या याद रख लेना, 22। क्या रख लेना? 22, ठीक है ना। हालांकि 22 नहीं और भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः 22 ऐसे उपसर्ग हैं जिनको विशिष्ट एग्जाम में भी आया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, 22, संस्कृत में कितने होते हैं, 22, विदेशी उपसर्ग कितने हैं, तो 22। आप 22 ही मान के चलना इसको, ठीक है ना। हालांकि ये 22 आंकड़ा लगभग है, बाकी और भी उपसर्ग बहुत सारे हैं जो कि काम में आते हैं, लेकिन ये मुख्यतः आपको 22 नाम याद रख के चलना है। ओके, ये कौन कौन से उपसर्ग है 22 जिनका मैंने जिक्र किया है,
संस्कृत के कौन से, हिंदी के कौन से हैं और आकृत कौन से हैं, उनमें मैं आपको मोस्ट करवा देता हूं जिनको आपको याद रखना है। ओके, पहले उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके कीजिए। अब देखिएगा, सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग लेके चलते हैं। संस्कृत के उपसर्ग के अंदर मैंने सबसे पहले नंबर 1 आ, नंबर 2 अप, नंबर 3 औ, 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मैंने 10 उपसर्ग एक साथ लिए। क्लियर? अब देखो यहां से बनने वाले शब्द, देखो उपसर्ग का एक सबसे बेस्ट काम एक ही है, वो ये है कि जब भी कोई उपसर्ग हो उसके एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। अगर एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया तो फिर कोई भी उपसर्ग का प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे आ से क्या क्या हो सकता है? आ जन्म, आमरण, आकार, ठीक है ना, आहार, ये सब हो सकते हैं। सबके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल लिख लो। जैसे आ जन्म, ठीक है ना, आमरण, आहार, ठीक है ना, आकार, ये सब हो सकता है। क्लियर? अब से सर और क्या क्या हो सकते हैं? अब से नंबर 2 अब जो शब्द के आगे अप लग जाए, जैसे अपमान, अपशब्द, ठीक है ना, अपयश। बात समझ में आई? बात ये यानी कि अपमान, अपयश, अपशब्द, ये लीजिए। ओके, ये हो गया। हर प्रश्न के दो दो तीन तीन एग्जांपल अच्छी तरह से याद रखो। जैसे अवगुण, अवतार, अवसर। क्लियर? जैसे अवगुण, अवतार, इसी प्रकार अवसर। क्लियर? मैं लिखूं अति से बनाओ। अति से कौन कौन से बने सकते हैं? जैसे अतिक्रमण, अति सुंदर, अति उत्तम, अत्यधिक, अत्याचार, अत्यंत, बहुत सारे शब्द हैं। जैसे सबसे पहले अतिक्रमण, ठीक है ना, और इसमें एक शब्द और याद रखिएगा अति से, ये इंपॉर्टेंट जो मैं अब लिखवाने जा रहा हूं। जैसे अतिक्रमण कर दो, अति सुंदर कर दो, ये तो सिंपल शब्द हो गए। इसको तो आप देख के बता सकते हो कि इसमें अति सुंदर ये शब्द लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि अति उत्तम, जैसे अगर मैं लिख दूं अति उत्तम, तो आप इसमें फंस जाओगे, इसमें पता नहीं चलेगा कि अति शब्द लगा हुआ है। तो उन एग्जाम्पल को जरूर याद रखना जहां फंसने की ज्यादा चांस रहते हैं। जैसे अति उत्तम, तो इसमें अति प्लस उत्तम, अत्यधिक, अत्यधिक, तो अति प्लस अधिक, अत्यधिक। समझो मेरी बात, ये अत्यधिक हो गया, अत्याचार हो गया, अत्याचार, तो आप यहां पर लिख सकते हो अत्याचार। ये सब के सब एग्जाम्पल इसी के हैं। आई होप की बात समझ गए होंगे। क्लियर? ये इस तरह के एग्जाम्पल जिसमें फंसने के ज्यादा चांस रहते हैं उनको विशेष करके याद रखो। अब मैं कह दूं अधि से बताओ, अधि से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? जैसे अधिकार, ठीक है ना। अब अधिकार में तो अब तुम समझ जाओगे कि सर अधि ये उपसर्ग हो गया और कार, अधिकार हो गया, ठीक है ना, आप समझ जाओगे। लेकिन अगर मान ले मैं आपको कह दूं अध्यक्ष, तो आप अध्यक्ष में फंसने के ज्यादा चांस रहते हैं। अध्यक्ष, तो याद रखना अधि प्लस अक्ष, अधि उपसर्ग इसमें अध्यक्ष के अंदर। तो ये जो विशेष करके जो एग्जाम में टफ जो नियम है ना, उनको विशेष करके याद रख रहा हूं। जैसे अध्यात्म, अध्यात्म, तो अधि प्लस आत्म, अध्यात्म, ये 3 शब्द विशेष करके याद रखना। ओके, जैसे अभी है, अगर मैं कहूं अभी से बताओ, अभिमान, अभिषेक, अभिवादन, तब तो ठीक है, अभी से बन गया। लेकिन इसमें 2 शब्द और याद रखना, अभ्यास और अभ्यर्थी, याद रखना। पहले से अभी से देख लो, अभिमान, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओगे, अभी उपसर्ग है। जैसे अभी
सेक, तो आप इसमें भी समझ जाओगे कि अभी उपसर्ग है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अभ्यास, तो आप गड़बड़ कर सकते हो। तो इसका आगे अभी प्लस आस, जैसे मैं कह दूं अभ्यर्थी, 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 तो आप कह सकते हो अभी प्लस अर्थी थी अभ्यर्थी। आई होप ये बात समझ रहे होंगे आप लोग। जैसे मैं कह दूं अपी से बताओ, अपी से कौन कौन शब्द है? अपिधान, अपिहित और अपिकरण, ठीक है ना। अपिकरण, देखो सबसे पहले अपिधान, अपिधान, अपिहित, अपिकरण, अपिकरण। आई होप कि ये बात समझ गए होंगे। इसमें तो साफ साफ पता चला अपी अपी अपी, आप वैसे पकड़ लोगे। इसी प्रकार अनुसार, ठीक है ना। अनु शब्द से क्या बनता है? तो आप बोलोगे सर अनुमान, अनुसार, अनुकरण, अनुराग, अनुकरण, समझ गए मेरी बात? अनुचित, ठीक है ना। तो अनु से बहुत शब्द बनते हैं। अनुकरण, अनुचित, ठीक है ना। अनु और अनुसार, बहुत सारे शब्द है, कितने भी लिख सकते हो। इसमें आपको सब पता चला अनु 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 अनु, क्लियर। उप से सर, उप शब्द से क्या बनता है? उपहार, उपसर्ग, उपसंहार, उपमंत्री, उपन्यास, ठीक है ना। तो क्या क्या बन गया? जैसे उपकार, उपकार, उपसर्ग, उपमंत्री, उपसंहार, उपसंहार। आई होप कि आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उप से बन गए इनके। जब भी कोई भी पर्सन अगर उपसर्ग आ रहा है, एग्जाम्पल याद कर लो, एग्जाम्पल को याद रखो। जैसे उद या उत, ये भी बहुत कभी कभी लोग उद को मानते हैं, कभी कभी उत को मानते हो। कई किताबों में तो उद अलग मान लिया और उत अलग मान लिया, ठीक है ना। जबकि उद और उत एक ही बातों को जान। जैसे इसमें उत्पत्ति, उत्साह, उत्पन्न, ठीक है ना। जैसे उत से क्या क्या बनता है? उत्साह, उत्पत्ति या उत्पन्न, क्लियर। ये शब्द बनते हैं। आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपके। और भी एग्जांपल मैं दूं, इनको फटाफट नोट कर लीजिए बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिएगा 10 हमने उपसर्ग पढ़ लिए हैं। अब यहां पर देखो 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर और ये 14 नंबर, फिर 15, 16, 17, ये 18 नंबर, 19, 20, 21 और ये 22 उपसर्ग, क्लियर। 22 के 22 अच्छी तरह से देखो। उपसर्ग में फिर से बता देता हूं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके एग्जांपल। जैसे नी आ गया, तो नी से एग्जांपल कम से कम 3 एग्जांपल तो आपको याद होने चाहिए। जैसे निकम्मा, नियोग, निरोग, ठीक है ना, नियोग और निवारण, निषेध, ठीक है, निर्धड़क, समझ गए मेरी बात? नी आना चाहिए। जैसे निकम्मा, निवारण, ठीक है ना, और निषेध। आई होप की बात समझ गए। 3 एग्जांपल भी याद रख लोगे तो बहुत है, एक क्लियर। उसके बाद में निर शब्द से बनने वाले जैसे निर्दोष, निरपराध, ठीक है ना। निर्दोष, निर्दोष, निरपराध, निरपराध, ठीक है ना। ये सब निर से बन रहे हैं, निरपराध, निर्दोष, ठीक है ना। इसी प्रकार निस शब्द से निःशुल्क, निसंदेह और निसंतान। जैसा क्या क्या है? जैसे निःशुल्क, ठीक है ना, निसंदेह, निसंदेह, निसंदेह से निसंदेह, ठीक है ना। और एक आता है जैसे
निसंदेह हो गया, एक निसंतान, ठीक है ना, निसंतान, निसंतान, क्लियर। तो दो दो तीन तीन एग्जांपल, तीन एग्जांपल बस इनफ है, हर के बारे में तीन तीन एग्जांपल देखो, नी, निस, 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 ठीक है ना, क्लियर। इसी प्रकार आपको कहते हैं सु से बताओ, सु से क्या होता है, बहुत सारे सुगंध, सुविचार, सुगम, स्वागत, स्वार्थ, ये सब, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे सुगंध आप समझ गए सर, सुपसर्ग, सुव्यवस्थित, तो आप बोलोगे सर इसमें सु उपसर्ग है, लेकिन यहां पर दो शब्द याद रखना, एक स्वार्थ और एक स्वागत, ठीक है ना, ये दो शब्द याद जरूर रखना, एक तो स्वार्थ और एक स्वागत। आपको ऐसा लगेगा सु तो इसमें है ही नहीं, फिर भी इसमें है उपसर्ग सु, ठीक है ना, जैसे सु प्लस आगत, और यहां पर सु का अर्थ होता है सु प्लस अर्थ, स्वार्थ। समझ में आई मेरी बात ये। तो ये विशेष करके दो एग्जांपल याद रखना, स्वार्थ और स्वागत। स्वार्थ में सु प्लस अर्थ स्वार्थ, और सु प्लस आगत यानी कि स्वागत। ओके डन। आज सम का बताओ सर, सम का भी होता है, जैसे सम्मान, संगति, संसार, संपत्ति, ठीक है ना, जैसे सम्मान, सम्मान, ठीक है ना, संगति, तो संगति का मतलब ये सोचना सर इसे हम तो नहीं आ रहा तो मैं कैसे हो गया, नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे सम्मान हो गया, संगति हो गई, इसके अलावा संसार हो गया, ठीक है ना, संसार, संसार हो गया, सम प्लस सार होता है, सम प्लस गति होती है, सम प्लस मान होता है। समझ गए मेरी बात, ये सब एग्जांपल याद रखिएगा। ओके। दूर, सर दूर से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, दुर्घटना, ठीक है ना, दुर्घटना की दूरदशा, दुर्बल, दुर्घटना, दुर्घटना, दुर्बल, दूरदशा, दूरदशा, क्लियर। ये आपको कहते हैं दुष्ट से बताओ, दुष्ट से, ठीक है ना, कि दुष्ट से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं, तो दुष्परिणाम, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुशासन, ठीक है ना। तो यहां से क्या आएगा, दुष्परिणाम, दुष्कर्म, ठीक है ना, दुस्साहस, दुस्साहस, क्लियर। ये सब के सब किससे हैं, इसी से रिलेटेड है, किससे, दुष्ट से, क्लियर। ओके। अब आगे देखो सर, परे से बताओ, परे से क्या होता है, ठीक है ना, परे से कौन कौन शब्द है, सबसे पहले प्रहार, प्रगति, परलोभ, प्रवेश, क्लियर। तो आप यहां पर सिंपल से याद रख लो, एक तो क्या पर प्लस वेश प्रवेश, एक पर प्लस हार प्रहार, प्रवेश हो गया, प्रहार हो गया, एक परलोभ हो गया, परलोभ भी कर सकते हो, प्रगति, एक प्रगति, बस तीन नाम बहुत होते हैं, क्लियर। इसी प्रकार परा, परा से पराजित, पराक्रम, पराधीन, ठीक है ना। तो पराक्रम, पराजित और पराक्रम हो गया, पराजित हो गया, और ये क्या बोलते हैं, पराधीन हो गया, ठीक है ना, पराधीन, पराधीन, क्लियर। पराजित में ये आएगा, पराजित, क्लियर, पराजित, पराधीन। हर एग्जांपल, हर एक उपसर्ग के दो दो तीन तीन एग्जांपल याद रखो, कभी भी प्रश्न नहीं है, कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए। जैसे परी, परी से क्या क्या होता है, अगर मैं कह दूं कि परी का बताओ, परी का क्या होता है, तो परी का परिवहन, परिक्रमा, परिमाप, परिकल्पना, बहुत सारे हैं, परिवहन, परिकल्पना, ठीक है ना, परिवहन, परिकल्पना, परिवेश भी हो सकता है, या परिमाप भी हो सकता है, परिमाप, क्लियर। ये सब इसके अंदर आएगा। सर प्रति का बताओ, प्रति का क्या क्या होता है, प्रतिदिन, ठीक है ना, प्रतिदिन, प्रतिकार, प्रतिरोध। तो आप ये तो समझ जाओगे, प्रतिदिन, सर इसमें प्रति उपसर्ग है, प्रति,
मतलब अपन बोलते हैं ना ये प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है ना, प्रतिरोध। तो आप इसमें तो समझ जाओगे सर, प्रति प्रति लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके 2-3 एग्जांपल विशेष करके याद रखो, प्रत्यक्ष, प्रत्येक और प्रत्युत्तर, ठीक है ना। एक तो प्रत्यक्ष, ठीक है ना, एक होता है प्रत्येक, एक होता है प्रत्युत्तर। ये तीनों शब्द याद रखना। इसमें प्रति शब्द दिखाई नहीं दे रहा कि प्रति कहां पर है, लेकिन है। प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष, प्रति प्लस एक प्रत्येक, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर। क्लियर। तो इन तीनों शब्दों में ऐसे शब्द जो दिखने में दिखाई नहीं देते लेकिन रियल में होते उपसर्ग प्रत्यय है, ये इस तरह के शब्दों को आप खोपड़ी में बिठा लो। इसी प्रकार विषय, विज्ञान, विकार, विशेष, ठीक है ना। विज्ञान, विकार, विशेष। क्लियर। इसी के साथ शेष करके टोटल 22 उपसर्ग हो गए, ठीक है ना। इन 22 कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखवाया वही एग्जाम्पल आप लिखो, ये भी कोई जरूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उसी के अकॉर्डिंग लिखवा दिया आपको। क्लियर। आगे मैं हिंदी वाले बताऊं, इनको नोट कर लीजिए, फटाफट बैठा जाइए। ओके, कीजिए। अब देखिएगा, ये है टोटल हिंदी के उपसर्ग, टोटल 22 उपसर्ग। गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। आपको कुछ याद नहीं करना है, बस इनके एक एक एग्जांपल याद कर लो। हिंदी वाले के सिर्फ एक एक एग्जांपल, जैसे अंश आता है अनपढ़, अनपढ़, बस बहुत है। अद आता अधमरा, अधमरा। जैसे उस आता है उजड़ना, उ प्लस जड़ना। उन आता है 19, ठीक है ना। इसी प्रकार औस होता है अवगुण, जिसको बोलते हैं अवगुण। इसी प्रकार अवगुण, कुस होता है कुरूप, कुरूप। क्लियर। इसी प्रकार चौस होता है चौराहा, चारा। इसी प्रकार पस होता है पचरंगा, ठीक है ना। इसी प्रकार होता है जैसे परदेसी। क्लियर। इनके एक एग्जांपल बस बहुत होता है। भर पेट, ठीक है। बिन, बिन बोया, बिन बोया, बिन खोया, ठीक है ना। ती से तिरंगा, ठीक है ना। दू से दूरंगा, या दोराहा भी हो सकता है, ठीक है ना, दोराहा, दूरंगा। का से काजल, कायर भी हो सकता है। से तो आप लिख सकते सपूत, ठीक है ना। चिर से चिरायु या चीरकाल भी बोल सकते हो। न से नकुल। इसी प्रकार बहु से क्या बोल सकते हो, बहुमत, बहुमूल्य। क्लियर। आप से आप बीती, आप बीती, या आप सुनी, आप सुनी भी हो सकता है, ठीक है ना। नाना सा है नाना प्रकार, नाना प्रकार, ठीक है ना। इसी प्रकार कैसा आता है कपूत, और इसी प्रकार सम आता है समतल। एक एक एग्जांपल बहुत होते हैं इसके, ठीक है ना। ये सारे के सारे एग्जांपल अच्छी तरह से याद कर लेना, एक एक एग्जांपल। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, इनको फटाफट नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, ये जितने भी ये विदेशी हैं, टोटल 22 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये सब के सब क्या है, विदेशी है। इसमें उर्दू उपसर्ग भी है, इसमें अंग्रेजी उपसर्ग भी है, जैसे हाफ, ठीक है ना। जैसे नेक उर्दू है, हाफ इंग्लिश है। समझ गए मेरी बात। ये विदेशों से आए हुए उपसर्ग। क्लियर। आओ करते हैं एक एक एग्जांपल बेस। बेखबर या बेघर। क्लियर। दरअसल, दरअसल। इसी प्रकार बा इज्जत या बाकायदा भी हो सकता है। कमजोर। इसी प्रकार ला इलाज
ला इलाज, अब होता ना काम, ठीक है ना, ना काम भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है ना पसंद भी बोल सकते हैं हम इसको, हर, ठीक है ना, हर पल या हम रात, सॉरी, हर दिन या हर दम, क्लियर, हम हर पल, ठीक है। जो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जो तुम्हें अच्छे लगे वो दीजिए, जैसे या ना से ना काम भी कर सकते हो, ना पसंद भी कर सकते हो, खुशनुमा, खुशनुमा, इसी प्रकार बद से बदबू, ठीक है ना, बदबू, सर पंच, सरदार भी हो सकता है, ठीक है ना, वैसे, अब मैं कह दूं वैसे बताओ, ठीक है ना, तो वैसे क्या क्या हो सकता है, बखूबी, ठीक है ना, बतौर, बखूबी, बखूबी, खूबी, ठीक है ना, बतौर, ठीक है ना, बिना कसूर, हम ये कहते हैं बिना कसूर, तो बिना कसूर नहीं, बिला कसूर, ठीक है ना, बेशकीमती, बेशकीमती, इसी प्रकार नेक राह, इसी प्रकार एन वक्त के ऊपर ये हो गया, हमराज है ये मेरा, हमराज, हम सकल, कुछ भी कर सकते हो, अलविदा, ठीक है ना, अल से क्या जाएगा, अलविदा, इसी प्रकार गैर से गैर मर्द, गैर हाजिर, ठीक है ना, गैर मर्द, गैर हाजिर, हेड मास्टर, हेड मास्टर, इसी प्रकार हाफ, ठीक है ना, हाफ बोल भी बोल सकते हैं, हाफ कमीज भी बोल सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, हाफ कमीज, क्लियर, सब, अब यहां पर देखो सबसे हम क्या बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना, सब कमेटी, सब अध्यक्ष, ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है, ठीक है ना, को, ठीक है ना, अब को से कोऑपरेशन, को एजुकेशन, ठीक है ना, कोऑपरेटिव, बहुत सारे नाम है, तो आप लिख सकते कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, क्लियर। इस तरह से हम ये सारे शब्द बना सकते हैं। देखो भाई, एक ही बात बता दूं मैं आपको, उपसर्ग से रिलेटेड जब भी आपको प्रश्न करना है तो शेष कर्त वाले जो उपसर्ग बताए उसके तो 3-3 4-4 एग्जांपल याद रखना, और ये उर्दू वाले और हिंदी वाले है ना, उनका एक एक एग्जांपल याद रखना, बस बहुत होता है। अब बोलोगे सर उपसर्ग से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न कौन कौन से आते हैं, चलो आओ करवाता हूं आपको, मैं समझाता हूं कि ऐसा प्रश्न आए तो कैसे करना है और ऐसा प्रश्न आए तो कैसे करना है, मैं बताऊं उससे पहले इसको नोट कर लीजिए बेटा फटाफट, ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, उपसर्ग से रिलेटेड एग्जाम में आज तक मैंने जितने एग्जांपल देखे हैं, ये 4 क्वेश्चन मतलब ये आधार है, ये 4 क्वेश्चन ही बार बार पूछे जाते हैं, मतलब यही क्वेश्चन पूछा नहीं, इस प्रकार के, क्या तो आपसे ये पूछेगा किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है, ये आपको पता लगाना है। हमें पता है कि वी उपसर्ग होता है, बे उपसर्ग होता है, नी उपसर्ग होता है और वी उपसर्ग होता है, ये तो मैं पता है। जैसे वी से मैंने बताया था विशेष, बताया था मैंने, बे से बताया था बेचारा, बेइज्जत, समझ गए मेरी बात, ये नी से निकम्मा, तो ये तो है। अब इससे तो ये पता चल गया कि उपसर्ग तो सब में है। अब हमें क्या करना है, इसको ये सोचना, बेहित, हित शब्द होता है सर, तो विहित, ये बात सही है। बेचारा, चारा शब्द होता है, चारा, निकम्मा, कम्मा शब्द भी होता है, ठीक है ना। विदित, दित, ये दित कोई शब्द नहीं होता, तो ये राइट आंसर, ठीक है ना। देखो इन सब का अर्थ भी निकलना चाहिए, हित, हित, चारा, कम्मा, ये सब क्या है, ये सब कोई ना कोई अर्थ निकालते हैं, लेकिन दित कोई शब्द अर्थ नहीं निकालता है, इसलिए इसमें उपसर्ग नहीं है, ओके। इसी प्रकार देखो संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, क्या तो आपसे उपसर्ग का कोई प्रश्न पूछ लेंगे, ये पूछेंगे संतोष में कौन सा उपसर्ग है। आप याद करो, क्या मैंने सन नाम का कोई उपसर्ग लिखाया था, नहीं। क्या इस तरह का मैंने कोई उपसर्ग लिखाया था,
नहीं, तो ये दो उपसर्ग तो गए। अब बचा सु और सम। अच्छा, सु से मैंने कौन कौन से एग्जाम्पल लिखाए थे, जैसे सुपूत, ठीक है ना, सुपूत। और सम से मैंने क्या लिखा था, सम्मान, संसार। तो इसी प्रकार देखो, संसार के ऊपर बिंदु रहती है ना, इसी प्रकार संतोष है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आई मेरी बात ये? या फिर इस तरह का प्रश्न पूछेगा कि प्रति उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो देख लो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रति उपसर्ग नहीं है। मैंने ये एग्जांपल बताया था, प्रति प्लस एक्स इसमें है, प्रति प्लस एक इसमें भी है, और इसमें तो दिख रहा है प्रति है क्या, नहीं है, लेकिन इसमें प्रति है क्या, नहीं, तो इस शब्द में नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अब यहां सबसे ज्यादा माथापच्ची वाली बात ये है, अब देखो इसमें प्रश्न कैसे पूछा उसने, अब उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं किया जाता था, यानी कि औ न औ इसका अर्थ क्या होता है। तो भैया अर्थ पता लगाने से अच्छा है कि इसके एग्जांपल लिख लो। जैसे औ के एग्जांपल लिखो, जैसे अवगुण, ठीक है ना, अवधान, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना, इस तरह से 2-3 एग्जांपल लिख लेना, ठीक है ना। अवनति, अवनति यानी कि उन्नति का विपरीत अवनति, ठीक है ना। एक होता है अवसर, ठीक है ना, अवसर, क्लियर। इस तरह से आप एग्जांपल याद रखना। अब देखो मैं आपको तरीका समझाता हूं, सुनिएगा। बुरा, आपने बोला सर अवगुण का मतलब बुरा ही होता है, अवगुण का मतलब क्या होता है, बुरा ही होता है, तो ये अर्थ तो आ रहा है। इसी प्रकार नीचे अवनति, उन्नति मतलब चढ़ना, अवनति मतलब नीचे गिरना, तो अवनति का मतलब होता है नीचे गिरना, ये अर्थ भी आ रहा है, ठीक है ना। हीन, अवगुण का मतलब क्या होता है, हीन ही तो होता है, ठीक है ना। तो यानी कि आप अवशब्द जो होता है ना, अवशब्द वो हमेशा हीन शब्द आता है, नीचे गिराने के लिए आता है। अवशब्द जो होता है वो किसी दोष के लिए आता है या किसी बुराई के लिए आता है। तो आप बोलोगे सर इसके लिए भी आता है, इसके लिए भी आता है, इसके लिए आता है, लेकिन पास इनमें से कोई भी ऐसा कोई एग्जांपल है जो ये नजदीकी बढ़ाता हो, नजदीकी पास वाला शब्द कोई है क्या इसमें, नहीं है, तो इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। अवशब्द जो होता है वो पास के लिए प्रयोग नहीं होता है, बुराई के लिए हो सकता है, अवगुण हो गया बुराई है, हीन भावना के लिए भी हो सकता है, नीचे गिराने के लिए भी हो सकता है, लेकिन पास लाने के लिए किसी भी अव का एग्जांपल नहीं है। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उपसर्ग से रिलेटेड, क्लियर। इनको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लेना, समझ गए। इसी के साथ अपना उपसर्ग का टॉपिक खत्म। ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना बेटा जी। ओके, मिलते हैं एक नए टॉपिक हिंदी के साथ, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी, थैंक यू बेटा।